हेलो 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 मेरे सभी कबूतरबाज भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय हिंद। मेरे पास कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि आप अपने लेक्चर में लकवे की बीमारी का कुछ थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। बहुत कबूतरबाज वीरों के कबूतर लकवे की बीमारी के कारण मर गए हैं। भाई, ये लकवा एक ख़तरनाक बीमारी है और बीमारी किस चीज़ से होती है? वायरस से। वायरस क्या है? जो कोरोना की बीमारी हुई थी, ये वायरस की बीमारी। पोलियो चलता था, वो भी लकवे की बीमारी थी। एड्स, ये जितने भी खतरनाक बीमारियां, ये वायरस की बीमारियां हैं। और वायरस की बीमारियां, इनमें कोई दवाई तो काम करती ही नहीं। मेन बचाव क्या है? परहेज, प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन क्या है भाई? वैक्सीन भाई, बीमारी जो होनी है उसी के वायरस पहले उनको कमज़ोर करके आपके शरीर के अंदर दिया जाता है। जैसे लकवा होती है पैरामोक्सी वायरस के कारण, तो इसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन बने हैं, 4-5 तरह के वैक्सीन हैं। कोई इसे रानीखेत बोलता है, कोई लसोटा बोलता है, कोई न्यूकास्टल डिसीज़ बोलता है, कोई RP2 बोलता है। भाई कई फॉर्म में आता है, जो सा मर्जी लगा लो, पर देना टाइम से है। टाइम से का मतलब बीमारी पैदा होने से एक बार बीमारी हो गई फिर नहीं ये काम करते। फिर तो यदि आप बीमार को दोगे तो इसका डबल नुकसान है। काम तभी करेगा जब आप सेफ जोन में हो, आपका कबूतर सेफ हो, आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो, तभी देते हैं। एक बार बीमारी हो गई, उसके बाद इस वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद तो YouTube पे लाखों वीडियो चढ़े हैं, उन सभी वीडियो में बता रहे हैं एंटीबायोटिक खा लो। भाई, एंटीबायोटिक से कौन सा वायरस मरता है? विटामिन दे दो, सोडियम वेलप्रेट दे दो, एंटी एपिलेप्टिक, हजारों तरह के विटामिन, इंजेक्शन, गोलियां खाते रहो। और नहीं, एक तरफ तुम इंजेक्शन दे के देख लो और एक तरफ बिना इंजेक्शन के डाल दो। अलग अलग पिंजरे, दोनों का रिजल्ट सेम ही मिलना है। 19-20 का फर्क पड़ना है। 1-1.5 महीने बाद दोनों के दो कबूतर सेम ही मिलने हैं। टेढ़े रहेंगे, दोबारा उड़ेंगे तो वो हैंगे नहीं। हाँ, ब्रीडिंग के लायक हो जाएंगे, उड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी भाई, टेढ़ी कर देने की। थोड़ी उड़ जाएगा, लैंडिंग ठीक नहीं होगी, इधर उधर घूमता रहेगा, वो काम का तो है नहीं। ब्रीडिंग करा लो जितनी करानी है, लेकिन उसके लिए पहले 1-1.5 महीना माथा मारना पड़ेगा। खिलाते रहो चने, उनको पानी देते रहो, हाथ से हैंड फीड कराते रहो। जब तक हैंड फीड होगा तब तक वो बचा रहेगा। धीरे धीरे खाना शुरू करके 1-1.5 महीना तो आपका ख़राब कर लेगा। 100-150 रुपये का कबूतर है, 500-1000 रुपये आपने उसकी दवाई पे लगा देने हैं। बस आपके ऊपर है, आपका दिल कैसा है। वैक्सीन आपको कहाँ से मिलेगा भाई? वैक्सीन आपको मिलेगा, ये पोल्ट्री वाले होते हैं, बर्ड्स वाले, जो पोल्ट्री की मेडिसिन रखते हैं, इनके पास से मिलेगा। 100 रुपये के अंडर में आ जाएगा, 500 कबूतर के लिए यूज़ कर सकते हो। करना क्या है उसमें? कुछ इंजेक्शन नहीं लगाना, कोरोना की तरह घोल लो। 500 कबूतर की डोज को पूरी को घोल लो। वो उनकी एक ड्रॉप डालनी है, जैसे आँख में ड्रॉप डालते हैं। एक बूंद आँख में डालो, एक मुंह में डाल दो, लेकिन ओवरडोज मत करना। 500 का है तो 500 कबूतर को ही देना है। यदि 50 कबूतर में डाल दोगे तो हो सकता है ओवरडोज होके आपका कबूतर कई बार मर भी सकता है, कभी कभी, रेयर केस में। और यदि आप 500 का डोज ले ही आए हो, 500 कबूतर का डोज ले ही आए हो,
अपने कबूतर को लगाने के बाद जो बच जाता है, गांव में और भी होगा कबूतरबाज या आसपास गवांड में होगा, दे दो उनको, भाई तुम भी लगा ले, तेरे बचेंगे उसके भी बच जाएंगे। हो सकता है अगली बार वो लेके आए तो उसके पास बचेगा वो तुम उससे लगा लेना। 100-200 रुपये में तुम्हारा 6 महीने साल पूरा सेफ हो रहा है, तुम्हारे पूरे कबूतर सेफ हैं। और यदि क्योंकि आपको पता है एक बार मरने शुरू होते हैं फिर तो खुड्डे खाली होते हैं, तुम्हारे हज़ारों लाखों रुपए के कबूतर मर जाते हैं। और सिर्फ वो नहीं मरते, क्योंकि जैसे बीमारी आती है आपने अपना दिमाग पे तो लगाना शुरू करना है। आपके में तो बीमारी आ गई, फिर आपने क्या करना, गले में दे के आने हैं। गले में नहीं दोगे तो उनको कहीं नदी में किसी गड्ढे में फेंक के आओगे, क्योंकि सेवा तो होगी नहीं, कौन करेगा तुम की सेवा। या बेच दोगे 100 रुपये में, या पड़ोसी को दे दोगे, या उड़ा दोगे, वो जहाँ भी जाएगा जिस भी कबूतरबाज के खुड्डे में जाएगा उसका भी वहाँ से खाली करता चला जाएगा। तो तुम बढ़ाते जाओगे, या तो तुम एक अच्छा काम कर रहे हो हेल्पिंग वाला, और या फिर तुम्हारे से कितना पाप होगा, तुम्हारा कबूतर जहाँ भी जाएगा उस आदमी के कबूतर मारता चला जाएगा। लसोटे का लकवे का जो वैक्सीनेशन, इसका क्या फ़ायदा है, यदि आपके कबूतर को वैक्सीन लगा हुआ है तो यदि इन्फेक्टेड बर्ड कबूतर किसी का आपके खुड्डे में आएगा तो आपका कबूतर सेफ है, उसमें बीमारी नहीं आएगी। हाँ, बीमारी किस में आ सकती है, जो आपके वैक्सीन लगने के बाद नए बच्चे निकले हैं उन बच्चों में वो बीमारी आ सकती है, वो बच्चे मर सकते हैं, लेकिन बड़े तुम्हारे कबूतर हमेशा सेफ रहेंगे। और यदि तुम 2-2.5 महीने बाद 3 महीने बाद कर रहे हो, बच्चों में भी कर रहे हो, बड़े में भी कर रहे हो, तो बीमारी का कोई चांस ही नहीं है, तुम्हारे कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी। बहुत से कबूतरबाज क्या बोलते हैं कि मेरे कबूतरों में तो बीमारी आ ही नहीं सकती, क्यों, उनकी अपनी अपनी वो है कि भाई ये बीमारी तो कब आती है, जब गंदा पानी पिएंगे, पेट में कीड़े होंगे, विटामिन ए की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, मैं तो एंटीबायोटिक दे के रखता हूँ। भाई जिस दिन मिक्स हो गया ना कबूतर बीमार तुम्हारे कबूतरों में, उस दिन के बाद जैसी आराम है, खाली हो जाना तेरा खुड्डा सारा। तो पहले लगा ले भाई, 100 रुपये में क्या तेरा घस रहा है, इलाज क्या करना है, 1-1 ड्रॉप डाल दे सबकी आंखों में, सेफ तो है वो। अरे भाई कबूतर जब क्या बोल रहा था कि उड़ान नहीं उड़ेगा नहीं अच्छा से यदि वैक्सीन डाल दिया, अरे कबूतर ही नहीं रहेगा, उड़ेगा क्या, यदि कबूतर ही मर गया तो उसको क्या उड़ाएगा, अभी उसकी जान तो बचा है। धीरे धीरे यदि सभी कबूतरबाज भाई, पूरे के पूरे कबूतरबाज भाई अपने अपने कबूतरों में वैक्सीन करने लग जाएं और पूरे के पूरे 100% कबूतरों का वैक्सीन हो जाए तो ये बीमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। हम इंडियन लोग यदि दिल में ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। आज इंडिया में पोलियो की बीमारी होती थी पहले, पोलियो वैक्सीन चलता है, पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं हम लोग, हमने उसको इरेडिकेट कर दिया है, वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यदि सभी कबूतर बाज भाई अपने कबूतरों में वैक्सीनेशन करने लग गए, 100% वैक्सीनेशन हो गया, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी भी भाई का कोई भी कबूतर लकवे के कारण नहीं मरेगा। तो भाई सब लोगों ने इकट्ठा होना पड़ेगा, पर सभी ने ही वैक्सीन करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। एक बार वैक्सीन हो गया, 2-3 साल कंटिन्यू हमने इसकी वैक्सीन वायरस की चेन को तोड़ दिया तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। बाकी तुम्हारा सोका वोका छोटी मोटी बीमारियां आ जाती हैं, वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये वायरस की बीमारी ठीक नहीं होती। तो कृपा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने सभी कबूतरों को लकवे का वैक्सीन करें। धन्यवाद। जय हिंद।